मनसा देवी मंदिर के रास्ते में हुई दुर्घटना के बाद भविष्य में यात्रियों की सुरक्षा के लिए प्रदेश सरकार के आदेश पर आज जिला प्रशासन, राजाजी टाइगर रिजर्व पार्क, वन विभाग और विद्युत विभाग ने मनसा देवी मंदिर और चंडी देवी मंदिर की प्रबंधन समिति के साथ बैठक की। बैठक में उत्तराखंड सरकार की ओर से राज्य मंत्री ओम प्रकाश जमदग्नि भी मौजूद रहे। बैठक में दोनों ही मंदिरों के रास्ते वन वे किए जाने के साथ साथ मार्ग को राजाजी टाइगर रिजर्व पार्क और वन विभाग द्वारा मंदिर को जाने वाले रास्ते की मरम्मत किए जाने और विद्युत विभाग द्वारा अवैध कनेक्शन काटे जाने के साथ साथ मार्ग पर हुए अतिक्रमण को हटाए जाने पर सहमति बनी। यही नहीं, बैठक में मंदिर परिसर में डिस्पेंसरी बनाए जाने पर भी विचार किया गया, जिसका संचालन मंदिर समिति द्वारा किया जाएगा। सिक्योरिटी ऑडिट को लेके बात हुई थी हमारी एडीएम सर से। जो पैदल मार्ग है उसके बारे में हमने चर्चा करी थी और व्यवस्थाओं के बारे में, और क्या कहते हैं फायर विभाग के बारे में बात करी थी हमने, और बिजली के बारे में बात करी थी हमने। क्या निर्णय हुआ है? बाकी बिजली विभाग से और फायर विभाग से अलग से बैठक होगी, उसके अलग से भी प्रस्ताव पास होंगे, और उसके अलावा दुकानों के अतिक्रमण को लेके भी बात चढ़ी थी। अभी फोर्स आज मोस्ट प्रॉब्लम इन सब पर क्लियर भी कर देगी। ऐसा है, आज इस बैठक में सुरक्षा की दृष्टि से आने वाले यात्रियों को कोई दिक्कत ना हो, कोई घटना दुर्घटना ना हो, उस संदर्भ में डीएम साहब ने एक बैठक का आयोजन किया था, जिसमें एडीएम साहब थे, एसपी सिटी थे, बिजली विभाग के अधिकारी थे, वन विभाग के अधिकारी थे और फायर के थे। लगभग सभी अधिकारी उपस्थित थे और उसमें सभी विभागों से उनकी अपडेट ली गई है कि चंडी देवी पर फायर विभाग क्या कर रहा है और क्या कमी है, कैसे उसको दुरुस्त किया जाए। बिजली विभाग क्या कर रहा है, उसकी क्या कमी है, उसको कैसे दुरुस्त किया जाए। स्वास्थ्य विभाग, क्योंकि यहाँ पे हजारों यात्री आते हैं, बाई चांस कोई बीमार हो जाए, कोई घटना घट जाए तो स्वास्थ्य विभाग की व्यवस्था हो। और ट्रस्ट को भी कहा गया है कि आप भी अपनी तरफ से एक डिस्पेंसरी चलाइए ताकि आने वाले लोगों को उसका सुविधा मिले। और हेल्थ को, सफाई को, बिजली को, सभी को निर्देशित किया गया है। वन विभाग को भी कहा गया है कि आप जो रास्ता है ये ठीक करिए। एक जो महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है वो ये लिया गया है कि वन वे हम करने जा रहे हैं। सरकार ने निर्णय लिया है, जिला प्रशासन ने, चंडी देवी पर काली मंदिर की तरफ से लोग चढ़ेंगे और जो रोपवे के साथ वाला रास्ता है नीचे उतरने वाला, वहां से लोग नीचे उतरेंगे। रिस्क नहीं लग रहा है, ज्यादा रिस्की क्योंकि ज्यादा है नहीं, अभी सुविधाएं नहीं है। उसको ठीक कराएंगे। उसको वन विभाग के अधिकारी यहाँ थे, उनको बोला गया है कि उसको आप ठीक कराएं और उसका प्रयोग करके हम देखेंगे, और वो हमारा प्रयोग सफल रहा तो हम उसको लागू करेंगे। कई कमियां जो है रस्तों में, चाहे इस रास्ते की बात हो चाहे उस रास्ते की बात हो, रेलिंग्स हो गई, बैठने की व्यवस्था नहीं है, कई कमियां जो है। ऐसा नहीं लगता कि निरीक्षण करना चाहिए, जाकर जो कमियां उनको पहले भी हम लोग अभी पैदल जा रहे हैं, उस रास्ते से पैदल जा रहे हैं और उसको देखेंगे। हमने ये भी तय किया है कि हम रास्ते में टॉयलेट भी बनवाएं, बैठने की व्यवस्था भी करें, और रेलिंग जहाँ नहीं है वहाँ रेलिंग भी वन विभाग के अधिकारियों को बोला है, क्योंकि वन विभाग का रास्ता है, वो वन विभाग के अधिकारी रेलिंग भी लगाएंगे। लेकिन पैदल रास्ते पे कहीं ना कहीं वाहन लेके, टू व्हीलर लेके लोग चल रहे हैं। वो हमने एसपी सिटी ने सख्त निर्देश दिया है, ट्रस्ट को बोला है कि आप ये जो 2-4 वाहन हैं उसको आप पास इशू करिए, वही वाहन आएंगे, बाकी वाहन नहीं आएंगे। इसके अलावा कई बार इस तरह की चीजें, उनकी व्यवस्थाएं बनी है लेकिन कंटिन्यू नहीं रहती। क्या सुपरविजन इसका होगा? अगर मान लीजिए अतिक्रमण हो या दूसरी चीजें हो, फिर वही ढर्रा हो जाता है। नहीं, निश्चित रूप से इसका सुपरविजन होगा, और जो ये बैठक हुई है लगातार इस तरह की बैठकें होती रहेंगी। आज ये जो बैठक है इसमें सुरक्षा ऑडिट को ही का ऑडिट किया जा रहा था। इसमें सुरक्षा के सभी बिंदु, जिसमें सड़क मार्ग से आने वाले, रोपवे से आने वाले श्रद्धालु, उनके आने जाने के मार्ग की सुरक्षा, यहाँ पे विद्युत व्यवस्था है उसका पूरा परीक्षण, साथ ही साथ जो यहाँ का प्रबंधन है उससे वार्ता प्रबंधन से कि इसका जो कचरा है उसका निस्तारण कहाँ से किया जाएगा, साथ ही साथ इसकी क्षमता कितनी है मंदिर की उसका आकलन करना, उसके अनुरूप ही यात्रियों को यहाँ पे आकर आगे दर्शन करना, उनको फिर रोटेट करके दूसरे रास्ते से निकालना, एक रास्ते से यात्रियों को प्रवेश करा के दूसरे रास्ते से उनका प्रस्थान करना। इन बिंदुओं पे चर्चा की। तो भीड़ नियंत्रण को लेकर क्या नीति? भीड़ नियंत्रण को लेकर यहाँ जो स्पेस है उसके स्पेस के अकॉर्डिंग जितने व्यक्तियों की क्षमता है उतने ही व्यक्तियों को यहाँ प्रवेश दिया जाएगा। आप जैसे मंदिर में है, इन्होंने जिगजैग लगाया हुआ, उसका प्रयोग किया जाएगा।
यदि भीड़ बढ़ती है तो उसमें जिगजैग के थ्रू जो है एक एक करके आदमी को लाइन अप बना के भेजा क्षमता निर्धारण कैसे किया जाएगा? और क्षमता किसी को निर्धारण इसके भेजा कैसे क्षेत्रफल को निकालने के लिए जो विशेषज्ञ टीम है उनको बुलाया गया, उसका क्षमता का निर्धारण उसके आधार पर, क्षेत्रफल के आधार पर किया जाएगा। एक व्यक्ति को कितना सामान्य रूप से खड़े होने की आवश्यकता होती है उस आधार पर उसका निर्धारण किया जाता है। इसके अलावा सर वन वे की बात चल रही है कि वन वे किया वन जाएगा, वे- तो वो जो एग्जिट वाला वे होगा वो थोड़ा डेंजरस नहीं लग रहा है कि नहीं, अब वो अभी डेंजर उसके अभी प्रयोग किया जा रहा है, अभी ये केवल एक विचार है। इसको जब वो सही हो जाएगा तभी उसको चलाएंगे। दोनों मंदिर परिसर में अतिक्रमण जो है बड़ी समस्या है, करने की आज कोशिश तो की जाती है, लेकिन नहीं, मंदिर परिसर में, इस मंदिर परिसर में वन विभाग इसमें चारों ओर जो है वन विभाग के द्वारा भी इसमें समय से हटाई। आज हम लोग को कल भी हमने हटाया था, आज भी इसमें हटाया गया। आज इसमें इन पे जो अतिक्रमणकारियों पे अभियोग भी पंजीकृत किए जा रहे हैं और इनका जुर्माना जो है फॉरेस्ट विभाग भी जो इन पे जुर्माना। श्री राधिका स्वीट्स प्रस्तुत करते हैं अपने प्रतिष्ठित मिष्ठान के 5 अलग अलग प्रतिष्ठान, जिनमें मिलती है गुणवत्तापूर्ण शुद्ध देसी घी से निर्मित मिठाइयाँ और मिलता है शुद्धता का विश्वास। तो आइए राधिका स्वीट्स पर और लीजिए शुद्ध देसी घी से निर्मित मिठाइयाँ। हमारे प्रमुख प्रतिष्ठान है राधिका स्वीट्स, माँ वैष्णो देवी मंदिर के समीप छठी कला, राधिका स्वीट्स रेलवे पुल के पास कोसी कला, राधिका स्वीट्स मंडी समिति के सामने सौंख रोड मथुरा, राधिका स्वीट्स धौली प्याऊ मथुरा और राधिका स्वीट्स श्री कृष्ण जन्म स्थान के पास पोथरा कुंड मथुरा।